नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोहर, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। दिवाली की छुट्टियां हो गई, तुम्हारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया है ना, सब कुछ हो गया है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई दोबारा से नहीं शुरू हुई है ना। उस पढ़ाई को दोबारा से शुरू कर दो मेरे बच्चे। घर से आ गए होगे या घर बैठ के देख रहे होगे तो सारी है ना चीजें जो भी हैं तुम्हारी हर्ष उल्लास की सब खत्म हो ली है ना। चाहे कैसे भी खत्म हुई, चाहे हमारा वर्ल्ड कप जीत से या हार से खत्म हुआ, ये फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन दुख हुआ, बिल्कुल हुआ, होना चाहिए है ना। हर इंडियन के दिल में वो दर्द था, क्योंकि एक उम्मीद लगी हुई थी इन चीजों से, है ना। एक बात बोलूंगा वर्ल्ड कप को लेके कि जो भी हार हुई है ना, कुछ ना कुछ तो वजह होती है उसके पीछे। न तो कोई एक खिलाड़ी होता है ना, है ना, न ही कोई बहुत सारी किसी को क्रिटिसाइज करूंगा। एक जो चीज होती है वो होता है प्रेशर। जब आप एक बड़ा मुकाबला खेल रहे हो तो एक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तुम्हारे ऊपर। और वही चीज मैं अगर आपसे रिलेट करूं, जैसे आप हो, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, शुरुआत में एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है ना, तो तुम क्या करते हो, तुम फिर प्रेशर में आ जाते हो। वही हमारी टीम के साथ हुआ था, है ना। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम उतरी थी, जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, कौन सा अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे। हम लोगों के साथ क्या था कि जीतना ही जीतना है ना। तो ये चीज नेगेटिव इफेक्ट डाल गई, है ना। इसीलिए आप कभी भी एग्जाम में बैठो तो ये नहीं कि चाहिए ही चाहिए, आग लग जाए, दुनिया फूक जाए, मर जाए, कट जाए ना। ये सब ठीक है, अपनी तैयारी अच्छी से करो और अपना 100% दो बस, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे पेन कॉपी पेंसिल उठा लो, है ना, आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। खुद को इतना डेवलप कर लो कि कितना भी बड़ा प्रेशर हो, है ना, उससे तुम्हें चीड़ फाड़ के निकल जाना है, ठीक है। चलो शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चनों की, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और पहला क्वेश्चन ही एकदम धुआंधार क्वेश्चन है और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3, 24, 125, 504 और 1515, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां से देखूं 504, 1515 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम 3 से 24 बनाने की कोशिश करें, ध्यान से सुनना, 3 से 24 बनाने की कोशिश करें तो 8 24 होता है। यहां से 24 से अपन बनाने की कोशिश करें तो लगभग 24 पंजे 120, 5 बार करीब, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। तो एक काम करो, दूसरा काम करते हैं। यहां से अगर मैं 3 की जगह 4 मान लूं, यानी कि +1 करके 4 से 24 बनाओ। अब 4 छक्के 24, ठीक। और इसको भी मेरे बच्चे 24 को 24 ना मान के प्लस का 1 करिए, ये 25 हो गया, और 25 पंजा 125, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मैं इसमें +1 करता हूं तो ये कितना हो गया, 126। और 126 से हम लोग क्या बना के देखे, 504, 4 छक्के 24, 12 चौक 48 और 2 50, 504, बिल्कुल सही जा रहा है। यहां से वही काम करिए, प्लस का 1, तो ये कितना हो गया, 505, और 505 से 3 का गुणा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आगे का भी फैक्टर मेरे प्यारे बच्चे ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे प्लस का 1 हो गया तो ये हो गया 1516, और 1516 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 3032, 3032। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 3032 बनेगा, यानी कि 4th ऑप्शन। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। खूबसूरत सा है, प्यारा सा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन दे रखे हैं आपको। आपसे बोला है कि यू बाई वगैरह वगैरह पूरा लिखा हुआ है स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट से हमें निष्कर्ष निकालने हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, आ जाओ। पहला कौन सा बनाना है, बाई से लेके, है ना, बाई से लेके x, ठीक है। चलो बाई कहाँ बैठा है, बाई ये बैठा है, x कहाँ बैठा है, ये बैठा है। सारे के सारे फेस किसकी तरफ थे, x की तरफ। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा था, ग्रेटर देन का। तो मैं बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे x ग्रेटर देन ऑफ बाई,
ठीक है, यही चीज लिखी है, चाहे उसको घुमा के लिखा जाए चाहे सीधा लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अरे बोल दिया करो यार, जहां बैठे हो ना, जहां बैठे हो ना वहीं से बोल दिया करो हाँ, बिल्कुल हाँ, है ना। पड़ोसियों को लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, नहीं टिकटॉक चला रहे हो। आ जाओ, V से लेके U पे आओ। V ये है, U ये है, सारे के सारे फेस किसकी तरफ, V की तरफ। सबसे बड़ा सिंबल ग्रेटर का, तो ये भी सही हो जाएगा, V ग्रेटर देन V ग्रेटर ऑफ U, ठीक है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, बड़ा प्यारा प्रश्न है 3। कह रहा है कि 8 सहपाठी, ठीक है, 7 पढ़ने वाले, PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर फेस करके, यानी कि इनसाइड फेसिंग है, मतलब एक पॉइंट आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, उनका फेस किस साइड है, वो इनसाइड फेसिंग है, अंदर की तरफ बैठ रहे, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी कि एक ही क्रम में नहीं बैठे। तो पहला काम यहाँ से जो कर सकते थे वो करो, आपने एक सर्कल बनाया बढ़िया सा और उस पे 8 लोग आपने बैठा दिए, ये बैठा दिए। चलिए आगे कह रहा है, यहां से देखो W जो है S और Q के ठीक बीच में बैठा है, तो देखो इनसाइड फेसिंग है सारे के सारे, तो हम कहीं पे भी बैठा सकते हैं। एक पॉइंट पकड़ लीजिए, हो सकता है वहां से कुछ मिले, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। आगे देखो, आगे कह रहा है W जो है S और Q के ठीक बीच में बैठा है, मैंने कहा W यहां बैठा ले रहा हूं। S और Q के एक कंडीशन ये हो जाएगी और एक कंडीशन ये हो जाएगी, S इधर भी आ सकता है, S इधर भी आ सकता है, अभी चेंज कर लेंगे। आगे देखो V जो है T और P के ठीक बीच में बैठी है, तो मैंने कहा V जो है T एंड P के बीच में बैठी है, ये पॉइंट हमने लिख के छोड़ दिया। आगे आ जाओ, आगे कह रहा है U S के ठीक बाएं बैठा है, U जो है वो S के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखो मैंने आपसे कहा था कि 2 कंडीशन बन सकती थी, एक बार S को देख अच्छे से देख लो, एक बार S को मैं इधर ले सकता था, एक बार S को इधर ले सकता था। अगली लाइन जैसे ही पड़ी, U S के ठीक बाईं ओर बैठा है, U जो है S का ठीक बायां इधर आएगा, मतलब यहाँ पे जगह भरी हुई थी, तो अंदर वाली कंडीशन हमारी खराब हो गई, तो डेफिनेटली S यहीं बैठेगा। S के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, U बैठा है, भाई U बैठा दिया। आगे आ जाओ, V T के जो V है वो T के ठीक दाईं ओर बैठा है, V T के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो मैं लिख सकता हूं V इज इमीडिएट राइट ऑफ T, बात खत्म। आगे आओ, R जो है T और Q के ठीक बीच में बैठा है, U के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। चलो अभी भी हमें कंप्लीट नहीं हुआ, अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा, मैं इस चीज को यूज कर सकूं। चलो अब हमसे कह रहा है V इज इमीडिएट राइट ऑफ T, जो V है वो T के राइट में बैठा है, बैठा देंगे, लेकिन कोई कंडीशन ऊपर छोड़ के तो नहीं आ रहे हैं। P U S V T R T Q ये छुट्टी है, तभी तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। R जो है T और Q के ठीक बीच में बैठा है, चलो Q मेरे पास है, ये रहा, तो डेफिनेटली T यहाँ आएगा और R यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। आगे हमसे कह रहा है V इज इमीडिएट राइट ऑफ T, जो V है वो T के इमीडिएट राइट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि जो V है, V T और P के बीच में बैठा है, T ये है, T डेफिनेटली यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये मेरा पूरे का पूरा 8 लोगों का पजल कंप्लीट हो गया विद इन 1 मिनट। 1 मिनट से कम का भी टाइम मान सकते हो, क्योंकि इतना मैं समझाया ना, तब इसमें इतना टाइम लगा है। और ऐसे ही क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में और कांस्टेबल के पेपर में आने वाले हैं, तो इतनी पजल पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा भैया, सोच लो। भाई चलो, U के ठीक, U जो है उसके ठीक बाईं ओर, यानी कि इमीडिएट लेफ्ट पे, U के इमीडिएट लेफ्ट पे, इमीडिएट राइट ही हो गया, इमीडिएट लेफ्ट ही हो गया, P आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए
कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रकार से प्रतीत हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्ष, मतलब सीधी सीधी बात है, स्लॉक्स का क्वेश्चन है सीधा भाई, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, स्लॉक्स का क्वेश्चन है। और स्लॉक्स में कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली होते हैं, नो डाउट, कुछ आम अमरूद होते हैं, मान लिया करो, है ना ज्यादा वहां पे अपना दिमाग मत चलाया करो। कह रहा है कि ऑल हाइनोस आर पांडास, ठीक है, और यहाँ पे सम डियर्स आर, ठीक है, बफेलोस, ये बात है। चलिए बनाते हैं। और सम हाइनोस आर स्कॉर्पियंस, यानी कि बिच्छू हैं, कुछ लकड़बग्गे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइनोस को हाइनोस लिखा है और यहाँ पे लकड़बग्गा लिखा है। चाहो तो एक ही चीज देखो काट लो, इस पे अगर हिंदी शुद्ध लिखना चाहो तो यहाँ पे लकड़बग्गा है, लकड़बग्गा ये होता है हाइनोस, क्योंकि हाइनोस को इंग्लिश में है, मतलब इंग्लिश में हाइनोस बोलते हैं, वैसे लकड़बग्गा होता है, ठीक है। चलिए, ऑल हाइनोस, ये हाइनोस है, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ऑल हाइनोस आर पांडास, ये पांडा हो गए। आगे बढ़िए। सम डियर आर बफेलोस, ना तो डियर को अपन कनेक्ट कर सकते थे, ना बफेलो को कनेक्ट कर सकते। इसका मतलब इसका एक कुछ छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। सम हाइनोस आर स्कॉर्पियोस, ये स्कॉर्पियो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले को या तो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कट कर दो, और या तो इसकी कनेक्टिविटी खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम पांडास आर डियर, कुछ पांडा डियर हैं, बिल्कुल डियर वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब पहले पे भी बात नहीं कर सकते, इसको भी कट कर दो, एक लाइन को स्किप हो गई टाइप होने में, ठीक है। आगे जो सम हाइनोस आर बफेलोस, बफेलो की भी बात नहीं की गई है, इसका मतलब यहाँ भी खत्म। सम पांडास आर स्कॉर्पियोस, बिल्कुल सही है तीसरा, ठीक है। चलो ओनली थर्ड सही है। देखो ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिए बेटा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आ जाएगा, ऊपर कुछ टाइपिंग का एरर रहा है, कोई बात नहीं, जितना भी अपने को दिया था अपन ने उतना कंप्लीट किया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, इस वाले पेयर से इस वाला पेयर कुछ एक पैटर्न बना रहा है, और ये वाला ये उस वाले से पैटर्न बना रहा है, तो यही पैटर्न इन 4 ऑप्शनों में से किस में मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, ई से एफ बनाए हैं, यानी कि प्लस का 1, नो डाउट, ठीक है। एन से क्यू बनाए हैं, मतलब प्लस का 3, 14 और 3 17। टी से वी बनाए, यानी कि प्लस का 2। तो जो पैटर्न चल रहा है +1 +3 +2, मेरे प्यारे बच्चे +1 +3 और +2 चेक करिए। एफ से जी बिल्कुल, ई से एच बिल्कुल, टी से वी बिल्कुल। अब यहां से यहां पे आ जाओ, क्यू 17 से 19, यानी कि प्लस का 1, वो प्लस के 2, 17 और 2 19, तो यानी कि ये पैटर्न तो पहले में नहीं लगेगा, बात खत्म। टी से यू प्लस का 1, ठीक है। ई से एच प्लस का 3, एन से पी 14 और 2 16, बिल्कुल पैटर्न सी बिल्कुल सही है। एक बार रीचेक भी कर ले, हो सकता है 3 में बन रहा हो, 1 में नहीं बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। एस से टी प्लस का 1, एच से के प्लस का 3 और ई से प्लस का 1, जी से एच प्लस का 1, मतलब ये गलत। एम 13 से 3 जोड़ो 16, यानी गलत हो गया ये भी। ऑप्शन थर्ड ही बिल्कुल सही ऑप्शन था मेरा, ठीक है। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर पजल का फिर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कह रहा है JKLMNO एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली संख्या 1 है और इसके ऊपर संख्या 2 है और इस तरह से 6 है, ठीक है। इतनी बात पढ़ते ही ना आप पहला काम क्या करो कि 6 मंजिला इमारत बना लो। छह मंजिला इमारत बना लो। ये हो गया बेटा 6,
5 4 3 2 1, ये चीज। ठीक है, दोनों साइड बना लो, क्योंकि कंडीशन हो सकता है अगर 2 लेनी पड़ी तो अपन 2 कंडीशन लेके चले जाएंगे। चलिए आगे जाओ। m मंजिल संख्या 2 पर रहता है, मैंने m को 2 पर रख दिया, और दूसरी भी कंडीशन में, क्योंकि मैं एक साथ 2 कंडीशन लेके चल रहा हूं, m 2 पे रहता है, बना दिया। आगे आओ, k और m तत्काल पड़ोसी हैं, तो k और m तत्काल पड़ोसी, इसका मतलब k यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, k यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो एक कंडीशन में k मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक कंडीशन में k यहाँ ले रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ मैं आपको एक साथ 2 कंडीशन लेके चलो। आगे कह रहा है o k के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। o जो है k के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे, k के ठीक ऊपर वाली मंजिल ये हो गई, यहाँ पे आ रहा है o। बेटा k के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे नहीं आ सकता, इसलिए ये कैंसिल आउट। कोई बात नहीं, तुरंत की तुरंत होगी, बहुत अच्छी बात। n सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे जो n है वो 6th फ्लोर पे रह रहा है। आगे बढ़िए, J O के ठीक ऊपर एक विषम संख्या वाले पे रहता है, तो J जो है वो O के ठीक ऊपर वाले पे विषम पे रह रहा है। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है L किस मंजिल पर रह रहा है। देखो बेटा एक ही ऑप्शन बचा था हमारे पास, L को बिठाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, क्योंकि सारे के सारे फ्लोर फुल हो गए थे। बस कौन सी वे, सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है BDFHGOTW परिवार के 8 सदस्य हैं, एक फैमिली है उसमें 8 लोग हैं। ठीक है, BG का भाई है, चलो बना लेते हैं। B जो है वो भाई है, किसका भाई है, G का। आगे आ जाओ, TW का पुत्र है, T जो है वो W का पुत्र है, W बेटा यहाँ आ गया। ठीक है, OG का पुत्र है, जो O है वो G का पुत्र है, तो मैंने कहा O जो है वो पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया, G का। HD की पत्नी है, HD की पत्नी है, तो साइड में बना लो, H जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, D की, यानी कि D मेल हो गया। आगे आ जाओ, G और W बहनें हैं, G और W बहनें हैं, तो यहां से इसको मिटा के ये W हो गया, G और W बहनें, और G का बेटा या कौन है, T है, क्योंकि हमें पता है TW का पुत्र है, इसलिए खत्म। आगे बढ़ो, F B का पुत्र है, जो F है वो B का पुत्र है, यानी कि F ही आ गया, खत्म बात। आगे हमसे कह रहा है B जो है, D जो है B का पिता है, D जो है वो B का पिता है, बात खत्म। अब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि H की शादी किसके साथ हुई है, D के साथ, तो H की शादी करा दी, और H एक महिला है, बना दिया। अब मेरे पास पूरे का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमसे कह रहा है H O से किस प्रकार संबंधित है, H ये रहा, O ये रहा, तो बेटा एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ H नानी है, ठीक है, किसकी नानी है, ओके, तो नानी तो नहीं बढ़ दिया, थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा के दिया है, तो ये दिया नानी को माँ की माँ बोलते हैं, माँ की माँ, माँ की माँ क्या होती है, नानी, एक ही बात होती है। ठीक है, चल क्वेश्चन है अगला, इस तालिका में थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, आपको कोड किया गया है चीजें, ये जैसे कोड किया गया है, तो इसको डिकोड कैसे किया जाएगा, ये चीज है डिकोड करना। चलो, कह रहा है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला तत्व एक प्रतीक है और तीसरा एक संख्या है, तो इन दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे। ठीक है,
अगला कह रहे हैं पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम तत्वों को फाई से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कोड के रूप से कोडित किया जाएगा। ये 3 कंडीशन है। चलो पहला पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हमारा कंडीशन कौन सा मैच हो रहा है। पहला तत्व फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, उसने कहा है फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल कि यदि पहला तत्व सिंबल है और तीसरा एक संख्या 1 2 3 तीसरा एक संख्या है। ठीक है, आगे आ जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों कोडों को आपस में बदल देंगे। दोनों कोडों को, जो भी दोनों कोड किए गए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। ठीक है, तो हैशटैग का जो भी कोड है बच्चों, हैशटैग का ढूंढो यहाँ पे कौन कोड है। हैशटैग का कोड मुझे ए दिख रहा है। ठीक है, और 2 का कोड क्या दिख रहा है, एम। तो यानी कि इसकी शुरुआत जो होने वाली है वो एम से और हैशटैग को ए से, यानी कि 3 को 3 से कोड किया जाएगा और 3 की जगह है एफ, यानी कि एम एफ ए पहला आएगा। यहाँ पे एम से शुरुआत रही, खत्म, एम एफ ए, ये गलत, एम एफ ए। ठीक है, आगे बढ़ो। ग्रेटर देन और उसके पे बात करो। ग्रेटर देन कहाँ दिया है, ये डब्लू आएगा बेटा, यहाँ पे बाई है इसलिए ये गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब होगा। बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें त्रिक उस संबंध से बनाते हैं बच्चे। त्रिक देखो एस 19 होता है, 19 में अगर बीच में अगर 3 जोड़ दिया जाए 22 हो जाता है। बाईस में अगर 5 जोड़ दें तो 27, 27 पे ए आ जाते हैं, यानी कि 3 जोड़ के यहाँ पे भी काम चल रहा है और 5 जोड़ के यहाँ पे भी काम चल रहा है। चलो जोड़ते हैं। बाई डब्लू होता है 23 और 3 26, मतलब पहला गलत। ई 5 और 3 होता है 8, बिल्कुल सही है, प्लस का 3 हुआ है। 8 5 13, मतलब 5 जुड़ा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होना चाहिए था। फिर भी चेक थोड़ा सा कर ले एक बार। के होता है 11, ठीक है, और 11 से 14 बनाना है, यानी कि प्लस का 3, ठीक है, और 14 से 5 जोड़ते, 14 में 5 जोड़ दे 19 गलत है। 14 से, ठीक है, 3 जोड़ोगे, 14 और 3 17, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 17 और 5 22 होता है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, सी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि रोजेरियो एक इंटरनेट कैफे की तलाश में उत्तर की ओर 30 मीटर चला है, ठीक है, उत्तर की ओर 30 मीटर चला है और दाएं मुड़ा है 18 चला है, फिर दाएं मुड़ा 30 चला, अंत में बाएं मुड़ा चलो, तो सबसे पहला काम करो, इसमें NESW लिखो, NESW। मैं इसको डायग्राम के थ्रू नहीं बताऊंगा, इसको मैं आपको NESW के थ्रू बनाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा। रोजेरियो इंटरनेट की तलाश में उत्तर की ओर 30 चला, तो मैंने नॉर्थ पे 30 लिख दिया, खत्म बात। फिर दाएं मुड़ा, मैंने आपसे बार बार कहा है दाएं मुड़ेगा, आप इसको इस साइड ले आइए, और 18 मीटर चला है, यानी कि 18 मीटर बेटा ये हो गया। आगे बढ़िए, वह फिर दाएं मुड़ा है और 30 मीटर चला है, अपन 30 मीटर यहाँ पे चला दिए साउथ में। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है अंत में बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफे के लिए 22 मीटर चला, यहाँ पे पीछे आ गया। और वह वहां से 22 इंटरनेट कैफे पहुंचने के लिए 22 मीटर चला। चलो 22 चला दो। अंत में कितनी दूर और किस दिशा में बेटा, नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। टोटल किया कितना हो गया, 40,
और लास्ट पोजीशन कहाँ पे है? ईस्ट पे, 40 मीटर ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि शब्द टेबल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ठीक है, प्रत्येक स्वर यानी कि वॉवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, मतलब +1। एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ वॉवेल्स में +1, बात खत्म। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कॉन्सोनेंट्स को -1। तो इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरा होगा? तो बेटा शुरुआत करते हैं। टेबल कॉन्सोनेंट से -1 होगा, यानी कि S। वॉवेल्स A है तो प्लस का 1 यानी कि B, यहाँ माइनस का 1 A, माइनस का 1 K और प्लस का 1 F। ये चीज अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखोगे तो A, B, F, K और S, ये चीज आ जाएगी। अब हमसे कह रहा है कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरा होगा? 1, 2, 3, दाईं ओर से तीसरा कौन हो गया? F। और F बेटा ये लिखा था, बोलो हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द संबंधित है। बेटा मीटर से मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर, उसी प्रकार किलोग्राम से क्या होगा? ग्राम। बात खत्म, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अंक गणती ये इन्होंने देखो, इनकी तारीफ देखो ना टाइपिस्टों की। कगड़ती क्या होता है मेरे भाई? अंक गणती है ना? हाँ, अंक गणती चिन्हों को सही संयोजित करें और क्रमित रूप से स्ट्रिस्क चिन्हों को प्रतिस्थापित कर और दिए गए समीकरणों को संतुलित किया जा सकता है। ये चीज है। चलो देखते हैं बच्चे मेरे। यार एक काम कर रहा हूँ है ना, एक काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा। ये क्वेश्चन कुछ बताने लायक तो मुझे नहीं लग रहा है। ये क्या है, माइनस यहाँ डाल देना, प्लस यहाँ डाल देना, ये सब आपस में डाल के जो भी सेटिस्फाई करे वो आंसर कमेंट बॉक्स में आप चिपका देना। ठीक है, यहाँ टाइम खराब होगा क्योंकि ये काम आप खुद से कर सकते हो। कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, प्लस माइनस का और डिवाइड का खेल है। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई संख्या प्रतीक संख्या श्रृंखला का संदर्भ में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, चलो क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला को ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब यानी कि ऐसे कितने सिंबल हैं, ठीक है, बाएं से दाएं, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, मतलब सिंबल के पहले सिंबल होना चाहिए और ठीक बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक बाद में एक सम संख्या। चलो बच्चे मेरे देखो, सिंबल के पहले सिंबल नहीं, सिंबल के पहले सिंबल लेकिन बाद में ठीक संख्या नहीं, इसलिए गलत। ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा। आगे बढ़ो, सिंबल के पहले सिंबल ये रहा, सिंबल के पहले सिंबल और इसके ठीक बाद में क्या दिख रहा है आपको? 8, यानी कि पहला हो गया। सिंबल के पहले सिंबल नहीं, सिंबल के पहले सिंबल नहीं, सिंबल के पहले सिंबल और यहाँ पे कायदे में देखो तो 4 ये दिख रहे हैं, बिल्कुल बनेगा। यहाँ सिंबल के पहले सिंबल नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे बच्चे क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना तो बोला करो भाई। कितने? 2 आगे ना, और तो 2 ऑप्शन मिल जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, संख्या 56, 24, 93, 24, 861 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या, ठीक है, इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो पहले,
बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे 1 2 2, 1 2 2, ठीक है, 3 3 हो गया, 4 4 4 4, 5 5, 6 6 6 6 और 8 9 8 9। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो एक बार रिकाउंट जरूर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इससे क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है, ठीक है। और एक्यूरेसी का ही खेल है भाई, कितने भी क्वेश्चन कर लो, अगर एक्यूरेट नहीं किए तो खत्म हो जाओगे। चलिए कह रहा है कि बाएं से दूसरा, पहला दूसरा ये रहा, दाएं से दूसरा कितना है 8, इन दोनों का क्या होना चाहिए योग, इन दोनों का योग हो जाएगा 2 + 8 बराबर 10, 10 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कौन सा आ गया है, क्वेश्चन नंबर 15 16। DW इसमें कुछ नहीं है, B/CX DW EV, ठीक है। और यहाँ से इसका आ जाएगा E के बाद FU, तो FU के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 2 3 6 9, ठीक है। यहाँ से अब देखो तो आपका क्या दिख रहा है, 2 3 6 9, इंक्रीमेंट 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा पर। चलिए नेक्स्ट अगला देखो बेटा, यहाँ से देखो ये भी आसान क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 16 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यहाँ से 32 दूनी 64, खत्म। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बढ़िया है, कह रहा है कि जेड, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जेड बाई एक्स डब्ल्यू एस टी आर क्यू 8 सहयोगी हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे की समान दूरी पर बैठे, मेज के चारों ओर बैठे, जरूरी नहीं है सी क्रम में हो। तो आपने एक बात पता कर ली, 8 लोग बैठे इनसाइड फेसिंग है, और दूसरी चीज है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ऑल पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, सारे के सारे लोग अंदर की तरफ देख रहे। इतनी बात आपने देखते ही तो एक सर्कल बनाया प्यारा सा, 8 लोग बैठाए खूबसूरत से, है ना, मुस्कुराते हुए थे। आगे कह रहा है एस जो है, एस जेड और डब्ल्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो मैंने भाई एस से कहा तू बैठ जा चुपचाप, जाके बैठा रहा हूं उसको। एस ये बैठ गया, जेड और डब्ल्यू का पड़ोसी है, एक बार जेड मैंने यहां ले लिया, एक बार डब्ल्यू यहां ले लिया। कह रहा है कि एक्स जो है बाई और टी का दोनों का पड़ोसी है, ठीक है। ये बात को भी होल्ड पे डाल दो, क्योंकि न तो मेरे पास अभी कहीं से एक्स बाई टी कुछ भी नहीं मिला है, मैंने इसको हटा दिया। आगे कह रहा है आर जेड के ठीक, जो आर है जेड के ठीक दाएं बैठा है, जेड के ठीक दाएं, जेड का ठीक दाएं इधर होगा, तो बेटा आर यहां बैठा होगा, जेड का ठीक दाएं बन नहीं सकता, तो इसका मतलब अंदर वाली कंडीशन खत्म हो गई, हटा दिया उसको। आगे आओ, क्यू डब्ल्यू के बाएं बैठा है, डब्ल्यू के बाएं बैठा है, ठीक है बना दिया। बाई डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पे 1 2 बाई यहां बैठा है। अब देखो बाई और टी के बीच में कौन बैठा है, एक्स, एक्स यहां बैठा दो और टी यहां बैठा दो, पूरे का पूरा कंप्लीट। फिर भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिखी हुई है, वो कौन सी है, बाई जो है डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एस के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस के दाएं, एस ये एस के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, आर, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यहाँ पे लिखा है 2 12
22, 32 और 42 और क्वेश्चन मार्क, ये चीज। ठीक है मेरे बच्चे, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 10 का। इनके बीच भी 10, इनके बीच भी 10, इनके बीच भी 10, इनके बीच में भी 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52, 52, 52 एकदम राइट आंसर है। ठीक है चलो नेक्स्ट, वृद्धि, विरूपण, विस्तार, अतिशयोक्ति। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको पढ़ोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। इनहेंस, डिस्ट्रक्शन, एम्प्लीफिकेशन, ओवरस्ट्रीमेंट। ठीक है, आप यहाँ से समझ गए होंगे, तीन एक तरह के आपको दिखना शुरू हो गया। जैसे वृद्धि, किसी के इंक्रीमेंट करना या एनहेंस करना। डिस्ट्रक्शन मतलब किसी को बर्बाद करना, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, अभी दोनों ही अलग है, एक दूसरे के अपोजिट ही। तीसरा, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन यानी कि विस्तार करना, इसको इनहेंस करना, बढ़ाना एक तरह से। ठीक है, तो अगला देखो, अतिशयोक्ति, अवश्य बात है, बढ़ा चढ़ा के बोलना है। अतिशयोक्ति अलंकार भी आपने देखा होगा, तो इसका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। ठीक है चलिए, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है, जैसे ही देखो इसको अपन इधर खोलेंगे तो ये वाली चीज हमें यहाँ दिखेगी और नीचे वाली नीचे दिखेगी। बोलो हाँ या ना। जैसे ही बेटा ऊपर इसको कंप्लीट करेंगे, ऊपर वाला खोलेंगे तो ये कंप्लीट और इसमें ये हमें दिखेगा। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, एक तो आएगा नहीं खत्म, एक तो आएगा नहीं खत्म, दो आएंगे मिड में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन एक ऊपर नीचे नहीं आएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए, सेम क्वेश्चन बेटा ये है, इसमें मतलब क्या करना है आप बताओ, छोड़ दिया जाए या करा दिया जाए? जल्दी से कमेंट में छापो, कमेंट बॉक्स को जल्दी से भर के बताओ, ये छोड़ दिया जाए या करा दिया जाए। आप कुछ नहीं करना है, जहाँ पे चलो मैं लिख के बता दे रहा हूँ। 47 मल्टीपल का अर्थ यहाँ से देखो माइनस है, मल्टीपल का अर्थ माइनस आपने कर दिया, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ जोड़ो, हाँ प्लस का अर्थ डिवाइड है। 15 का डिवाइड कैसे लग जाएगा भाई? प्लस का अर्थ डिवाइड है, नहीं गड़बड़ लिखा है कुछ तो, और माइनस का अर्थ प्लस है 5, और डिवाइड का अर्थ गुणा है, गुणा का 3। अच्छा पॉइंट में आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, पॉइंट में आ रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। परफेक्ट एक भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, इन इनका डिवाइड करना है और इन इनका मल्टीपल करना है। चलो 47 को अब करा दे रहा हूँ क्योंकि पॉइंट का खेल है इसलिए। 47 को बेटा 47 रखा, माइनस का यहाँ से कर दिया, 15 दूनी 30, ठीक है, और बचा 9, 15 छक्के 90, ठीक है, प्लस 15। बेटा इसको काउंट करो, 47 और 10 57, 57 और 5 52, ठीक है, 57 और 5 52, 57 5 52, 62, 62, ठीक है, 62। 62 में से अपन 2.6 घटाएंगे तो देखो क्या बचता है। यहाँ से सीधा सीधा आप घटा दो, 2 से 2 खत्म, बचा 60, 60 में से 0.6 घटाओगे तो 59.4, 59.4, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब होगा, हाँ या ना। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो एकदम हमारा आसान है, लड्डू सा क्वेश्चन है। पहले ये यहाँ था, ये नीचे की तरफ आया तो x और o ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। मेरे प्यारे बच्चे अब ये फिर 45 डिग्री पे घूमा है ना, ये यहाँ पे आया है, इन्होंने पोजीशन चेंज की है तो डेफिनेटली बीच में आएगा। तो बीच में यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब ये पोजीशन चेंज करेंगे यानी कि x नीचे आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन नहीं 24 है, एक और बच्चा है। ये क्वेश्चन अभी हमने कराया था, कॉपी पेस्ट हो गया है, 59 आंसर आया था इसका। अब देखो यहाँ पे 25वां क्वेश्चन है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी है। नियर को इन्होंने EARN लिखा है, तो इस तरह देखो, N को सबसे लास्ट में ले गए, EAR को जैसे का तैसा।
तो ओ ए एल को जैसे का तैसा और ई को लास्ट में लेंगे। ओ ए देखो ओ ए एल जी, यहाँ जी आएगा ना ई तो उसका था, ओ ए एल जी बिल्कुल सही है, ओ ए एल ये गलत हो गया था, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलो आज की क्लास बेटा अपन यहीं तक रखते हैं, मतलब कंप्लीट भी हो गई, हमारे 25 क्वेश्चन थे, अपन ने बखूबी कंप्लीट कर लिया। और पढ़ाई लिखाई को शुरू करते ना मेरे प्यारे बच्चे, है ना, क्योंकि तैयारी को बुलंदियों पे रखो। कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब ये कंप्लीट करा दें, आपको कितना टाइम दें, है ना, और दे भी नहीं दें, कितना दें, तो आप एक बढ़िया सा माइंड सेट करके एक दिमाग को एक अच्छे तरीके से मेकअप कर लो कि अब हमें तोड़ना है ना, खतरनाक तरीके से, और पढ़ाई को एक नया मुकाम दे दो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो आज की क्लास अपन यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद।